तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय समाज विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला जो है पेपर लेके आ चुका हूँ, जिसका आपकी परीक्षा में आने का यहाँ पर 100% यहाँ पर चांस हो जाता है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ ये मार्केट में बनाया हुआ पेपर है, और मार्केट में बनाया हुआ पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आपको अपनी परीक्षा में एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो सब लोग इस पेपर को जो है हल करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे पूर्णांक यहाँ पर 70 का और पेपर कोड SS926 यहाँ पर आपको पेपर कोड यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छे प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोग रीड कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो हम लोग जानते हैं 5 मई 1789 को यहाँ पर हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर हमारा ना सांसद के पास ना राष्ट्रपति के पास, हमारा इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कोयला किस प्रकार का खनिज संपदा है। तो हम लोग जानते हैं हमारा एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यानी जब गांधी ने इरविन ब्रिटिश शासक के साथ जब समझौता किया था तो वह वर्ष कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा 1931 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 हम लोग से कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि में कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन गोवा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है यहीं कहीं जो भारत का ये वाला नक्शा है, मैं आप लोग को बता दूँ ये ठीक से मैं आप लोग के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप लोग जैसे इसको बनाएंगे तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको कहीं यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा गुजरात के आसपास। उसके बाद खंड यहाँ पर हम लोग खा को आप हम लोग हल कर चुके हैं, तब हम लोग खंड खा में आ गए हैं। का को हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है। पहला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखी। उसके बाद जलवायु और मौसम में यहाँ पर आप लोग अंतर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कोई 2 आदर्श यहाँ पर आपको बताने होंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रमुख यहाँ पर आपको कारण यहाँ पर बताने होंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से होने वाली 2 समस्याएं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ से खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में मध्य में यहाँ पर उत्तरी प्रश्न है, यानी न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा है। यहाँ पर आप लोग को इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है। पहला प्रश्न कह रहा है 5 अंक है 1857 की क्रांति के कारणों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है उद्योगों के विकास से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी होगी। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड यहाँ पर घा में आ गए। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी प्रश्न का उत्तर हम लोग को यहाँ पर बड़ा लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हमारे 5 अंक के होने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया गया कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य घटनाओं और उनके प्रभाव का यहाँ पर आप लोग को विस्तार से यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर एकदम वर्णन यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 2 को देखते हैं। तो कह रहा है भारत में कृषि के प्रकारों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। उसके बाद किसी एक प्रकार की विशेषताओं को यहाँ पर आपको समझानी होगी। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ से अपना पूरा यहाँ पर पेपर हल कर लिया, तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर चले जाइए और वहाँ पर आपको कक्षा 9 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर में भी आप लोग चाहे 10th से 12th तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में चले जाएंगे, आप लोग को ऐसा ही पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आप लोग यहाँ पर फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मैं लोग एक वीडियो में लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।